दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम लोग मंडे के लिए चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। और देखो, लास्ट संडे को हमने एनालिसिस किया था वीकली चार्ट का। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ यार जाकर देख लीजिए। हमने संडे को एक वीडियो मैंने डाला था और उसमें वीकली चार्ट का एनालिसिस किया था। और वीकली चार्ट का एनालिसिस में हमने ये बोला था कि भाई ये वाला जो कैंडल बना है ना, ये रेड कैंडल है। और इस कैंडल में क्या हो सकता है, मैंने आपको ये बोला था कि भाई हमारा यहाँ का जो सेंटर है, इस सेंटर तक मार्केट जा सकता है, इस सेंटर तक। ये हमारी बात हुई थी। और अगर हम आज देख रहे हैं एक वीक बीतने के बाद में, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट ऊपर गया था। अगर आप देखोगे 23,000 को पार किया था इसने। हाँ, 200 तक नहीं गया। हमारा अंदाज़ा था कि 23,200 के आसपास चला जाए, 23,100 के आसपास तो ये गया ही, मतलब यहाँ पर जाने ही वाला है। थोड़ा बहुत अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो कितना था फाइनल राउंड में, अगर हम बात करें तो यहाँ कितना गया है हाईएस्ट, 23,050 के आसपास, 56 के आसपास यहाँ पर जाता हुआ देखा। 100 के आसपास भी जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया। ठीक है, अब चलो हमने ये मान लिया था, लेकिन हमारा जो एक व्यू था कि जिस तरह से हम ये कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल से हमको यही लगता है कि यहाँ पर बड़ी सेलिंग होगी। क्योंकि आपको दिख रहा होगा रिट्रेसमेंट के बाद में ये जो कैंडल बना है। और फिर मैंने यही अंदाज़ा लगाया था कि मेरा जो कैंडल है अगला, अगर हम अगला कैंडल की बात करें तो करीबन ऐसा बनने वाला है। ठीक है, और वो ऐसा बना नहीं है। अब चलो ठीक है, लेकिन नहीं बना, लेकिन गिरावट तो कहीं ना कहीं वीक में ये ज़रूर थी और ये हुई भी सही। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं अगले वीक के लिए। देखो, अगले वीक के लिए बात कर रहे हैं, मंडे के लिए बात कर रहे हैं, तो सारा का सारा यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेलिंग है, लेकिन थोड़ा सा सेलर्स जो है ना कमज़ोर भी है, और एक तरह से हम बोले तो स्ट्रॉन्ग भी है, क्योंकि ऊपर से नीचे ले आए हैं और इसको इसके नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लास्ट टाइम में हमारा जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ से 22,800 कितनी ही बार ये कोशिश कर चुका। अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो कितने अटेम्प्ट कर चुका है ये, 1, 2 और ये तीसरा अटेम्प्ट है। मतलब 3 वीक से ये चीज़ें कर रहा है। और अभी अगर इसमें गिरावट आती है ना तो बहुत फास्ट आएगा 22,000, और 22,000 के बाद में फिर नीचे की जो भी लेवल है हम बाद में तय करेंगे, क्योंकि एकदम तो 22,000 नहीं आ जाएगा, एकदम 22 से 21 नहीं हो जाएगा। धीरे धीरे मार्केट है, मार्केट धीरे धीरे ही चलेगा। ठीक है, अभी भी हम यहाँ पर यही देख रहे हैं कि अभी भी सेलिंग हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है वीकली चार्ट पर। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये कैंडल बना है, तो ये अब इस कैंडल का जो लो ब्रेक होगा तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, सेलिंग यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है और इस तरह का कोई कैंडल बन सकता है। ये चीज़ें आपको याद रखना पूरे वीक में और मंडे के लिए भी। समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में। देखिए, डेली टाइम फ्रेम में भी देखना ज़रूरी है। अभी थोड़ा सा वीकली तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ से अगर आप कोई ट्रेंड लाइन भी इस तरह से डालते हो तो यही है, वापस नीचे जाएगा फिर यहाँ पर आएगा। इस तरह से ही मार्केट अभी चल रहा है फिलहाल में। तो यहाँ से 800 का हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो यहाँ पर सपोर्ट काम कर रहा है अभी भी फ़िलहाल में। अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम से हम क्या करते हैं, मंडे के लिए एनालिसिस करते हैं। अब मंडे के लिए एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो एक रेंज है, ये इस रेंज को मतलब कितनी ही बार आप देखोगे। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा लाइन लगाता हूँ तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो एक रेंज है, अगर आप देखोगे इस रेंज को कितनी ही बार मार्केट ने कोशिश किया है ब्रेक करने का। ठीक है, इसके नीचे जाने का। देखो यहाँ से भी कितनी बार कोशिश किया है, 22,730 के नीचे तक गया है ये, लेकिन वापस ऊपर आ जा रहा है। और इस बार अगर ये 22,700 पर क्लोजिंग कर दिया तो फिर हमारे लिए यहाँ पर क्या होगा, फिर से यहाँ पर एक रेड सिग्नल मिल जाएगा और फिर से गिरावट होना चालू हो सकती है। इस कैंडल को देखकर क्या अंदाज़ा लगा सकते हो आप, इस कैंडल को देखकर तो आपको यही अंदाज़ा लगाना है कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट में क्या होगा, यहाँ से गिरावट हो सकती है, क्योंकि रेड कैंडल है तो गिरावट देखने को मिल सकती है। अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग ग्रीन रेड कैंडल भी बन सकती है। और इसके ऊपर हम रेजिस्टेंस सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको दिखा देता हूँ।
उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया है, सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए लॉगिन का इशू आता है सुबह सुबह। तो 1 मिनट रुक के मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ फिर से। तो यहाँ पर अब हम लोग यही देखना चाहते हैं कि भाई अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर थोड़ा लंबा जा सकता है। ठीक है, अब ये बहुत वीक, बहुत टाइम से यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। अब ये सपोर्ट अगर ब्रेक कर देगा, चलिए यहाँ पर मैं सपोर्ट को मार्क कर देता हूँ। तो हम सपोर्ट को मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर इस सपोर्ट को मैं बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट हो चुका है। ठीक है, और इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो एक और हमारे लिए यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस फेस करने को हमको मिल सकता है वो ये वाला है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा थोड़ा सा मतलब परेशान कर सकता है मार्केट। ठीक है, ये हमने यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर बना के रखी है। अब इसके नीचे जाएगा तो सेलिंग आएगी। कौन सा, ये जो लाइन है इसके नीचे अगर हाँ इसको टच करके यहाँ से इस तरह से सेलिंग आ सकती है। इसके ऊपर कोशिश करेगा बार बार टच करने की, क्योंकि इसको अगर ऊपर जाना होगा तो बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, 2-3 अटेम्प्ट करेगा, उसके बाद में फिर ये ऊपर निकल जाएगा। चीज़ें आपको याद रखना है। मतलब अगर हम बात करें जो कौन से लेवल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 22,900 के ऊपर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 23,000 अगर हम माने तो एक रजिस्टेंस यहाँ पर समझ के चल सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग करेगा तो फिर एक मार्केट में मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है, लेकिन फिलहाल में अभी हमारे लिए यही रजिस्टेंस है। ठीक है, कौन सा 22,900 22,800 हम समझ सकते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सारी चीज़ें यहाँ पर काम कर रही है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, से पहले हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम भी देखते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिल रहा है, मतलब मंडे के दिन भी इसमें सेलिंग आना ही है। ये जो लास्ट कैंडल बना है हमारा यही बता रहा है कि मंडे के दिन भी यहाँ पर सेलिंग पॉसिबल है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो इसलिए आपको मंडे को या तो मार्केट क्या हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है, या फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ सेंटर में मतलब 22,800 के आसपास ओपन हो सकता है और उसके बाद में फिर नीचे जा सकता है। दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब और भी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो अब हम थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने से पहले थोड़ा सा 4 घंटे का भी लुक देख लेते हैं। 4 घंटे में थोड़ा सा वीक कैंडल है, ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हो इसको वीक है। और इसके ऊपर थोड़ा सा 22,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस को 22,900 का जो है 22,950 इसको यहाँ पर कोशिश करेगा टच करने की। ठीक है, तो 22,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए पहले घंटे में, ये आपको याद रखना है। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही चलते हैं और देखते हैं कि क्या मंडे को हम लोग देख पाएंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं चार्ट को। तो अब हमारे पास में यहाँ पर देखो मैंने आपको जो दिखाया है वो रेजिस्टेंस मैंने बड़े टाइम फ्रेम में दिखाया है। अब हमारे लिए एक्चुअल में थोड़ा सा इसको हम चाहें तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कि जैसे ये वाला एक हमारे लिए यहाँ पर हो जाएगा और ये अगर हमारे लिए ऊपर की साइड में है ही सही, अगर हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। मार्केट यहाँ पर आकर क्या करेगा, फिर से थोड़ी ऐसी एक्टिविटी करेगा और थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश भी कर सकता है या फिर नीचे आने की कोशिश भी कर सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है, मतलब यहाँ पर कहीं पे, तो इसको टच करके फिर गिरने की कोशिश करेगा। आपको याद रखना है ये सब चीज़ें। देखो मार्केट में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि देखो मार्केट को हम देखो जैसे कि हम ए प्लान, बी प्लान और सी प्लान, जैसे अभी हम कोई स्ट्रेटजी या किसी चीज़ पर वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे पास प्लान होते हैं। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर इस एरिया में खुलेगा तो हम सेलिंग पर फोकस करेंगे थोड़ा, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस है और इस एरिया में यहाँ पर खुलेगा तो ये सपोर्ट वाला एरिया थोड़ा रुकना पड़ेगा। आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कैंडल कैसी बन रही है। यहाँ पर कोई खुलेगा और यहाँ पर भी आपको देखना है कि कैंडल अगर ग्रीन बन रही है तो थोड़ी सी बाइंग आ सकती है यहाँ तक की और फिर मार्केट नीचे गिर सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान आपको समझ के चलना पड़ता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई होगी। और भी अगर हम थोड़ा सा इसको देखना चाहेंगे ट्रेंड लाइन से, अब हम थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस देख चुके हैं, अब हम थोड़ा ट्रेंड लाइन का भी प्लान करते हैं।
ट्रेंड लाइन से अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन देखेंगे तो देखो अभी हमारे पास में यही एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये ट्रेंड लाइन है हमारे लिए, और आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगर ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा अगर एक चीज़ को आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मार्केट बेस नीचे की साइड में बना रहा है और ये जो लूप है ना छोटे छोटे होते जा रहे हैं। या तो मार्केट यहाँ से इस तरह से एकदम झटका ऊपर की साइड में मारेगा, या फिर मार्केट यहाँ से सीधे झटका नीचे की साइड में मारेगा। कारण क्या है कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो फिर इसको रीटेस्ट करके फेल हो जाएगा, मार्केट नीचे चला जाएगा। लेकिन देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा तो मार्केट में क्या होता है, इस तरह से बड़ा मोमेंटम, फिर छोटा मोमेंटम, फिर छोटा मोमेंटम, इस तरह से जो मोमेंटम आ रहा है ये क्या कह रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाना चाह रहा है और ऊपर जाना नहीं चाह रहा है। तो यहाँ से छोटा छोटा लूप होकर इस तरह से बड़ा लूप बन सकता है, मतलब एक तरह से बड़ा मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को भी मिल सकता है। और वो कहाँ तक होगा, पहला हमारे लिए टारगेट ये रहेगा, दूसरा हमारे लिए ये रहेगा, और तीसरा हमारे लिए ये, और चौथा हमारे लिए ये, ठीक है। अगर हम लोग ऊपर की साइड की बात करें, वैसे तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन ये चीज़ें ब्रेक नहीं कर पा रही। ये थोड़ा सा हमारे लिए मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग बना रहा है कि ये 22,800 ब्रेक नहीं कर रहा है, और ब्रेक करेगा तो बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई होगी मेरे को, जहाँ तक है कि हम लोग क्या देख रहे हैं चार्ट पर। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर हम वीकली चार्ट पर देखें तो वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी को क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर भी मैंने आपको वही बोला था कि यहाँ पर भी अगर हम वीकली चार्ट पर कैंडल देखें तो बैंक निफ्टी में भी रेड कैंडल बनी है। तो कहीं ना कहीं इस कैंडल के सेंटर में जाकर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा। और वैसे ही आप देखोगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, सेंटर का मार्क कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर मैं इस कैंडल पर हमने यही बात की थी कि ये वाला एक पॉइंट है हमारे लिए और एक ये वाला पॉइंट है हमारे लिए। इसको ना ले, हाँ इसको भी ले सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा सा, और एक ये सेंटर वाला पॉइंट है हमारे लिए। तो यहाँ पर मैंने यही बोला था आपको कि ये जो कैंडल बनी है रेड कैंडल, तो ये हमारे लिए किस तरह से काम कर सकती है। 3 जगह पर यहाँ पर सपोर्ट आपको देखने को, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रेजिस्टेंस है हमारे लिए, एक ये रेजिस्टेंस था हमारे लिए, और एक ये सपोर्ट था। तो इस सपोर्ट के आसपास मार्केट ऊपर आ सकता है और ऊपर से नीचे जा सकता है। अब थोड़ा सा मैं 1 घंटे के चार्ट पर आपको लेकर चलूँगा, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो 1 घंटे के चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से नीचे आया और नीचे आके वापस ऊपर गया, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा ऊपर, और इस तरह से बार बार, मतलब इस एरिया से कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, इस एरिया से, मिडल एरिया से। मैंने आपको क्या बोला था, मिडल एरिया से रिजेक्शन ये ले सकता है। तो मिडल एरिया से ही यहाँ पर रिजेक्शन आपको लेता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वही चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पर मिडल एरिया से रिजेक्शन ले रहा है तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 1 घंटे की चार्ट पर मैंने ये लगाया है, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड ही नहीं है। आपको दिख रहा होगा बायर्स बिल्कुल बंद हो चुके हैं, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो बायर्स बिल्कुल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोई है ही नहीं स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ से बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मतलब सेलिंग आना है। यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और हमने अंदाज़ा क्या लगाया था कि मैंने आपको यही बोला था कि जब ये कैंडल बनी है ना लास्ट में, तो इसके 3 पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये तीनों पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर टॉप, मिडल और बॉटम, तो ये आपको देखने को मिल रहा था। यहाँ से चीज़ें, यहाँ से रिजेक्शन लेना, तो यहाँ से ही रिजेक्शन ये लेता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी पड़ती है, देखो मार्केट में और क्या हो रहा है। अगर आप एक्चुअल में मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, सीख रहे हो, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। चलिए ये तो हमारा एनालिसिस हो गया वीकली पर जो मैं बता रहा था आपको। अब हम थोड़ा सा डेली में एनालिसिस करते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, देखो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो भी लंबा हो जाता है। तो डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी एक ऐसी स्थिति बनी है कि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाना नहीं चाह रहा है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा है बार बार यहाँ से बाइंग आ रही है, रिजेक्शन ले रहा है। तो 48,750
ये हम 500 की बात करें तो इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पर बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है। लेकिन अब हम वीकली के लिए नहीं, मंडे के लिए बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इस कैंडल को ही बात करेंगे। अब इस कैंडल में हम ये वाला देखेंगे पॉइंट, कौन सा, ये वाला। तो ये हमारे लिए यहाँ से समझ में आ रहा होगा आपको, और चाहे तो इसको भी आप यहाँ से एज ए सपोर्ट मान के चल सकते हैं कि ये वाला एरिया हमारे लिए, देखो ये वाला एरिया भी हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ये वाला एरिया भी हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ये हमारे लिए सपोर्ट है और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, 4 लाइनें बना दी है। 4 लाइनें क्योंकि बड़ा है ना ये कैंडल, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ये एरिया को कवर किया है, क्योंकि बॉडी वाला एरिया, बॉडी वाले एरिया से यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से सीधे रिजेक्शन ले सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, चार्ट पर कैंडल से देखना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पता चलता है कि मैं जितना समझा पा रहा हूँ वो आपको मिल रहा है, आप उसको समझ पा रहे हो। अब हम एक और चीज़ देखना चाहते हैं, कौन सी चीज़, अब ये हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम तो यहाँ पर हो ही गया। अब ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ये वाला एरिया। ठीक है, अब ये मैं लाइन को हटा देता हूँ, लाइनें मैं चेंज कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको समझा सकूँ छोटे टाइम फ्रेम में। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। अब फिर से यहाँ नीचे आना चाहिए और यहाँ से अगर इसको नीचे जाना है तो लो ब्रेक करना चाहिए। तो ये प्लानिंग हो सकती है यहाँ पे कि यहाँ पर ओपन हो जाए और फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करें, ये, या फिर ये यहाँ पर ओपन हो जाए, यहाँ रुके और फिर इसको ब्रेक कर दे। ये कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये रेजिस्टेंस है, इस पर हम सेलिंग का प्लान करेंगे। ये सपोर्ट है, यहाँ पर अगर हमको कोई इस तरह का कैंडल देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और इसके लिए, इसके बाद अगर हम देखें और भी कुछ चीज़ें, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप कोई ट्रेंड लाइन डाल सकते हो क्या यहाँ पर। तो अभी तो फिलहाल में यहाँ पर मेरे को कोई ट्रेंड लाइन देखने को नहीं मिल रही है। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में अगर यहाँ से बात करता हूँ ट्रेंड लाइन की, तो यहाँ पर मेरे को यहाँ से जो ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है वो कौन सी है, ये वाली। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक ट्रेंड लाइन, ये वाली। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन काम कर सकती है। और अगर आप बॉटम साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम चाहें तो कौन सी, यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो इस तरह से कोई लाइन ड्रा करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से। ठीक है, तो ये वाली भी हमारे लिए यहाँ पर काम कर सकती है। अगर आप चाहें तो लगा सकते हो, क्योंकि आपको अगर ट्रेंड लाइन में मज़ा आ रहा है देखने में तो आप लगा सकते हो। ट्रेंड लाइन का यूज तभी करना है जब आपको ये लगे कि यहाँ से मार्केट में गिरावट हो सकती है। मतलब एक तरह से कहने का मतलब यही है कि जब वहाँ पर आपको लगे कि यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, मतलब यहाँ से फिसलेगा, तो आपको ये याद रखना होता है। जैसे अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये देखो, यहाँ से भी हमारे पास में क्या चांस है, मार्केट वापस से यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। ये हमारे लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ट्रेंड लाइन लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन का मतलब क्या था। देखो यहाँ से ये कैंडल बनी तो इसको लग रहा था यहाँ से भी ये कैंडल बनी कि मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बराबर इस तरह की कैंडल से बनी, तो यहाँ से मार्केट, और इस तरह ऊपर रेजिस्टेंस भी ये कैंडल बनी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेजिस्टेंस पर ऐसी कैंडल बनी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसके अलावा और भी अगर आप चाहें तो आपके हिसाब से आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पर भी एक छोटा सा कैंडल, यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्रेंड लाइन इस तरह से डालने को देखने को मिल रहा है, लेकिन इतनी सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। देखिए मार्केट का रिजेक्शन वाला एरिया देखो, सपोर्ट वाला एरिया देखो, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है। चीज़ें समझ में आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, नहीं आई हो तो कमेंट कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।